आइए आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके लिए मैथमेटिक्स एक हार्ड टास्क है। उनको सब विषय तो अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन मैथ आते आते उनका हाथ पैर फूलने लगता है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैंने एक प्रश्नों का एक श्रृंखला बनाया है जो चैप्टर वाइज है। गारंटी कहते हैं कि आप मेरे इस सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन को अगर बना सोल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 80% मार्क्स आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो आइए इस वीडियो में मैं वास्तविक संख्या से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि इसी क्वेश्चन को चैप्टर बाई हमेशा आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। गारंटी है आपको कि 80% मार्क्स आना है तो आना है। तो प्रश्न संख्या पहला है कि सिद्ध करें कि √3 एक परमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है अपरमेय, तो हम इसको परमेय मान लिए। तो अर्थात √3 बराबर क्या हो गया ए बी। हम क्या किए क्रॉस गुना कर दिए, तो b√3 इक्वल टू क्या हो गया ए। उसके बाद वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा b3b² इक्वल टू a² हो जाएगा। इसका मतलब है कि a² 3 से क्या होगा विभाजित होगा, इसीलिए 3 भी a को विभाजित करेगा। अतः हम क्या करेंगे कि हम a बराबर 3c लेंगे, जहां c क्या है पूर्णांक है। अब a का मान इसको मान लेते हैं फर्स्ट, a का मान फर्स्ट में रखने पर तो a का मान है 3b²। यहाँ पर a का मान 3c रखिएगा तो 3c का स्क्वायर तो 90c² हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों संख्या में एक सार्वगुणनखंड 3 है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। लेकिन अपरमेय संख्या क्या होता है कि जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाया था, जिसका सहअभाज्य संख्या 1 हो, लेकिन यहाँ पर तो विरोधाभास आ रहा है, इसीलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि यह परमेय संख्या है, न कि अपरमेय संख्या। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको करना क्या है कि इसी पर √2 मान करके आप प्रैक्टिस कीजिए, √7 मान करके प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, आपको सेकेंड वाला सिद्ध करना है कि आपको 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो आप ठीक ऐसा ही करेंगे। एक तो और साधारण तरीका है, आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि 2 एक परमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है। तो जब अपरिमेय होता है तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या होगी। देखिए हम आपको ऐसे लंबे प्रोसेस से भी बता सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है तो आपको समय गंवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सीधे इस रूल को फॉलो करें तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 यानी इस 2 क्वेश्चन को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तीसरा क्वेश्चन पाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि अभाज्य गुणनखंड से 96 और 144 का HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 3 हो गया, यानी तीसरा टाइप का प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड से आपको HCF और LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का क्या ट्रिक होता है कि उसमें सिर्फ आपको अभाज्य संख्या से भाग दीजिए। तो कितना हो गया देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 का घात 5 आया गुने 3 आया। 144 का निकाल लीजिए, तो 144 का निकालिएगा तो 2 से देंगे 72, 36, 18, 9, 3 3, 1 2 3 4, 2 का घात 4 और 3 का घात 2। अब HCF और LCM में निकालना है आपको। तो देखिए एक ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देता है, सिर्फ रूल्स को थोड़ा सा फॉलो करना है। आप जब भी अभाज्य गुणनखंड से किसी संख्या का आपको क्या कहेगा कि HCF और LCM कहेगा निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसका गुणनखंड निकाल लीजिए। अब उसमें से देखिए कि कौन सी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो HCF निकालने के लिए जो छोटा वाला घात होता है उसको हम लिख देते हैं, जो मिले उसका छोटा वाला घात। यहाँ पर 3 का घात 1 है तो इसको लिख दिए। अब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 तिया 48, यानी इसका HCF हो गया 48। ठीक LCM में क्या करना है कि बड़ा वाला घात लिख देना है, इसका भी बड़ा वाला घात। अब सपोज कीजिए कि एक्स्ट्रा कुछ और भी है जो नहीं मिलता दोनों में, तो बाकी संख्या को भी गुना में लिख करके गुना कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16, 32। अब 32 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 2 से 88 आ गया। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड से हम HCF और LCM बनाते हैं। आपको करना क्या है यहाँ पर, तो ऐसे ही बहुत सारे 2-4 अंकों का एक संख्या आप ले लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका कंप्लीट होगा। तो आपको अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। आइए प्रश्नोत्तर संख्या 4 पर जाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्नोत्तर संख्या 4? तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का घात n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अर्थात किसी भी संख्या का घात कितना भी हो, अगर उसको हम हल करेंगे तो क्या उसका इकाई अंक 0 आएगा? तो जान जाइए कि शून्य आने के लिए, शून्य इकाई पर आने के लिए आपको 2 गुने 5 का घात n आना चाहिए, किंतु यहाँ पर 6 का घात n दिया है और इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 का घात n आ रहा है। तो आपको शून्य लाने के लिए क्या आना चाहिए? 2 और 5 का घात आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 ना आकर के 2 और 3 आ रहा है। तो इसीलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर 2 और 5 आ जाता तो कहते हैं कि यह शून्य पर समाप्त होगा। कोई भी ऐसा दे तो आप यह दिमाग में रखिए कि शून्य पर वही संख्या समाप्त होता है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है तब। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य आता है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो आपको इस तरह से भी संख्या बदल कर आपको प्रैक्टिस करना है। सपोज ये कि जगह 8 देते तो 8 का घात हो जाता, 2 का घात 3 हो जाता, तो वो भी शून्य पर समाप्त नहीं होता। आपको शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 आना है तो आना है। ठीक है, तो यह भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको HCF 306 और 6 से 57 का HCF दिया है 9, तो 306 और 6 से 57 का आपको LCM निकालना है। तो जानिए कि यह दिया हुआ है कि दोनों संख्या का HCF दिया हुआ है, तो आपको LCM पूछ रहा है। तो LCM निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? A गुने B बाई HCF, यानी दोनों संख्या को गुना कर देते हैं, HCF से भाग देते हैं। दोनों संख्या कितना है? 306 और 657 बाई 9। 9 से इसको काटिएगा तो 9 तिया 27 और 9 चौका 36। अब इसको आप गुना कर दीजिए। 6 5 7 में 3 4 से गुना 28, 20 2 22, 4 24 2 26,
21, 15 2 17, 18 2 20, 8 3, 13 के 3, 2 1 3 2, यानी आपका संख्या आ गया 23,338। अगर आपको HCF पूछता तो A गुने B बाई LCM, बस कभी HCF पूछता है कभी LCM पूछता है। तरीका यही, जिसको पूछे उसका उल्टा नीचे लिख लीजिए और दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ऐसा ही आप अपने से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे 2-3 किताब से इसका एग्जाम्पल लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, आपको यहाँ पर दे रहा है कि 0/5 को P/Q के रूप में लिखें। तो 0/5 को P/Q के रूप में लिखें। देखिए ये है तो सिंपल, अगर यह